इमोशनल स्टेबिलिटी जो है ये ज़िंदगी के हर फर्द आप में बर्दाश्त की सलाहियत कम है। जो अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी हुई है, जो अल्लाह ताला ने आपको इख्तियारात दिए हुए हैं। देखिए डायनासोर जो है वो हर माहौल में एडजस्ट नहीं हो रहा था। इंसान जो है वो वक्त के साथ तब्दील होता रहता है। इंसान जंगल में भी रह रहा है, इंसान खुश्की में भी रह रहा है। कोई आपके बारे में जो है वो जेलस हो। गुस्सा जो है वो शैतान का, वो इब्लीस का हथियार होता है। एक बंदे के पास गए और मुलाकात उनसे हुई। उस बंदे ने जो है वो कत्ल किया हुआ था। 2 मिनट का गुस्सा जो है वो मैं 60 साल का पछतावा। अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है, एक बहुत बेहतरीन एक क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी जो है ये ज़िंदगी के हर फर्द, हर शोबे, हर जगह, हर घर, हर मोहल्ले, हर शहर और हर मुल्क की ये ज़रूरत है। इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी की ज़रूरत हमें क्यों है? इमोशनल स्टेबिलिटी, अल्लाह ना करे आपकी ज़िंदगी में आपके साथ कोई ऐसा वाक़या होता है, आप में बर्दाश्त की सकत कम है, आप में बर्दाश्त की सलाहियत कम है, वो एक छोटी सी परेशानी आपके साथ आ जाती है और आप हिम्मत हार जाते हैं। आप जो है वो अपने जो अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी हुई, जो अल्लाह ताला ने आपको गट्स दिए हुए हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी हुई है, जो अल्लाह ताला ने आपको इख्तियारात दिए हुए हैं, आपको पता ही नहीं कि मैं इनका यूजेज करूँगा, इनको यूज़ करूँगा तो मैं बहुत बड़े और बेहतर तरीके से जो है वो आगे बढ़ सकता हूँ। पहले से ही हमने जो है वो हिम्मत हार दी है। हालांकि अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे बनाया हुआ है कि वो हर माहौल में एडजस्ट हो सकता है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल अगर आप देखें, देखिए डायनासोर जो है वो हर माहौल में एडजस्ट नहीं हो रहा था। डायनासोर आज हम सिर्फ उनका नाम सुनते हैं, डायनासोर दुनिया में है ही नहीं। इंसान जो है वो वक्त के साथ तब्दील होता रहता है। इंसान में अल्लाह ताला ने क्वालिटी रखी है चेंज की क्वालिटी। वो अंटार्कटिका में भी रह रहा है, वो गर्म तरीन इलाकों में भी रह रहा है, वो दुनिया के एक किनारे में भी रह रहा है, दुनिया के दूसरे किनारे में भी रह रहा है। दुनिया के एक और दूसरे के किनारे में टेम्परेचर का बड़ा डिफरेंस है, हालात का बड़ा डिफरेंस है। इंसान जंगल में भी रह रहा है, इंसान खुश्की में भी रह रहा है, इंसान पानी में भी रह रहा है। हर जगह पे ये एडजस्ट हो पाता है। तो इमोशनल स्टेबिलिटी आपके अंदर हर हाल में होनी चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप बंदा अपने आप को पहचान ले, आप अपने आप को पहचान लें। कोई आपके ख़िलाफ़ बात करे, कोई आपके बारे में जो है वो जेलस हो, कोई आपसे जो है वो हसद करे, कोई आपके ख़िलाफ़ जो है वो 2 नंबरी बनाए, कोई आपके ख़िलाफ़ जो है वो फेक चीज़ें करता फिरे। आपको अपने बारे में पता है, एक स्ट्रेट वे पे चल रहे, एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहे, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है ज़िंदगी के हर शोबे में। इमोशनल स्टेबिलिटी पे आपका कंट्रोल रहेगा, आप अफू दरगुजर पे जो है वो बड़ा काम करेंगे। गुस्सा जो है वो शैतान का, वो इब्लीस का हथियार होता है। आर्जी तौर पर आपको सुकून मिल जाता है, लेकिन आप रहती दुनिया तक जो है आपको टेंशन मिलेगी। एक जेल में एक बंदे के पास गए और मुलाकात उनसे हुई। तो उस बंदे ने जो है वो कत्ल किया हुआ था और उससे पूछा, हमने कहा कि आपने कत्ल क्यों किया है? उन्होंने कहा कि 2 मिनट का गुस्सा जो है वो मैं 60 साल का पछतावा उसने मुझे दे दिया। अगर 2 मिनट में सब्र कर लेता, इमोशनली स्टेबल हो जाता, तो 60 साल जो है वो मैं बड़े बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार लेता। एक बंदे ने मुझे गाली दी और मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसका कत्ल कर दिया। अब मुझे जो है वो उम्र भर कैद की सज़ा सुना दी गई। मैंने 2 मिनट की गाली बर्दाश्त नहीं की। अब जो है हर 1 मिनट में पुलिस वाले मुझे 50-50 गालियां दे रहे हैं, या जो भी बंदा आ रहा है वो मुझे 100 से 200 गालियां दे रहा है। दिन में जो है मैं इतनी गालियां बर्दाश्त कर रहा हूँ। अगर वो 2 मिनट की गाली या 2 मिनट का गुस्सा में बर्दाश्त कर लेता, मेरे जितनी भी बकाया ज़िंदगी है 50 या 60 साल, वो बड़े बेहतर तरीके से जो है वो गुजर जाती। फिर एक बंदा था, वो 5-6 उनकी सिस्टर थी, उनका अकलौता भाई था। तो बाहर जो है वालिद मोहतरम उनके नहीं थे, वो वफ़ात पा चुके थे। बाहर जो है उनका आपस में वो गाली गलोच हुआ। ये घर आया और घर की तरफ आया और पिस्टल उठाया। पिस्टल उठाने के बाद उसने पूरा का पूरा तय कर लिया था कि मैंने बाहर लड़कों को जाके कत्ल करना है। लेकिन इनके वालिद ने ज़िंदगी में एक नसीहत की थी कि आप जो भी काम करोगे, आपको कभी गुस्सा आता है, काम करने के बाद क्या होगा इस बारे में आपने 5 मिनट हर हाल में सोचना है। उसने पिस्टल वहीं पे रखी और बैठा और सोचने लगा।
सोचते हैं लगा कि गाली गलोच हो गई, पिस्टल उठाया ख्यालात में, अब ये सोच रहे हैं, मैंने पिस्टल उठा दिया और 3 बंदे थे उनको गोली मार के कत्ल कर दिया, उनको शहीद कर दिया, उनको हलाक कर दिया। उसके बाद 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ़्तारी की बात जो है वो मुझे थाने लेके गए और मैंने इकरार कर लिया। उन्होंने अगले 2-3 दिन बाद जो है वो मुझे अदालत में पेश कर दिया और अदालत ने मुझे सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी। मेरी सिस्टर जो है वो रोती रही, लोगों के पाँव पड़ती रही और मेरी वालदा जो है वो रोती रही और उन पे हार्ट अटैक आया और परेशानी की वजह से, और वो भी वफ़ात पा गई। अब मेरी 3 सिस्टर जो है उस दुनिया में अकेली रह गई। वकीलों की फ़ीसें भरते भरते बड़ा लेट हो चुका था, उन्होंने अपने घर जो है वो बेच दिए, उन्होंने अपना सारा जो है एजुकेशन छोड़ दिया। और मरने से 1 दिन पहले जब मुझे जो है वो सज़ाए मौत सुना दी गई और कहा कि इस दिन फ़ला दिन इनको फांसी दी जाएगी, वो मेरे पास आई मेरी सिस्टर और मुझसे सिर्फ़ एक गिला किया कि भाई हमारा क्या कसूर था, कत्ल आपने किया है, हमारी ज़िंदगी क्यों तबाह हो गई, हमने एजुकेशन सेटअप क्यों छोड़ दिया, हमारे साथ ये क्यों हुआ, इसमें हमारा क्या कसूर था। तो एकदम इन पे जो है वो कपकपी तारी हुई और इनका जिस्म पसीने से भर गया और उन्होंने पिस्टल वापस वहीं पे रखा और अपनी सिस्टर को कहा कि आज आपको जो स्कूल में पढ़ाया गया है वो होमवर्क लेके आए, और वो झगड़ा वगैरह वहीं पे ख़त्म करके होमवर्क करवाया और इतनी मेहनत की कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तीनों सिस्टर डॉक्टर बन गई। 5 मिनट की जो वो गुस्सा है या 2 मिनट का जो गुस्सा है, जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, इस पे अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, आपकी सारी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत तरीके से गुजर जाती है।